अर्चू, कहाँ रह गई थी तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। पता है तेरा फोन भी नहीं लग रहा था और टीवी पर बता रहे थे कि बारिश की वजह से ट्रेन्स भी लेट है। मुझे इतनी चिंता हो रही थी ना अर्चू। क्या करूं? जो हुआ सब कुछ बता दूं आई को? नहीं नहीं, ये सही वक्त नहीं है। खामखा और चिंता होगी उसे, और कुछ नहीं। अरे क्या हुआ अर्चू? मुझे बता ना, तू घर तक पहुंची कैसे? आई, मुझे स्टेशन पर ही पता चल गया था कि आज सारी ट्रेन बंद है, तो इसीलिए मैंने तुरंत ऑटो कर ली। अच्छा हुआ। अच्छा एक काम कर, तू कपड़े बदल ले, मैं तेरे लिए अदरक वाली अच्छी चाय बना कर लाती हूँ। तुझे पता है अर्चू, घर में और एक मुसीबत हो गई है। क्या हुआ आई? देख, मैं सोचती हूँ कि मुझे विनोद के घर जाना चाहिए, बच्चों के लिए सही, लेकिन उससे मेरी जरूरत है। लेकिन तेरे बाबा ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं। आई, बाबा कहाँ है? पता नहीं कहाँ चले गए। मेरे साथ एक जोरदार झगड़ा किया और तम आते हुए पता नहीं कहाँ चले गए। आई, तो बाबा की बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूं ना। और देख, बाबा ने आज तक मेरी कभी कोई बात टाली है क्या? नहीं ना, मैं सब संभाल लूंगी। बादशाह खड़े पानी देने जाना चाहिए, हवा खाते खड़े हैं ना। क्या डोसा, एक पानी भी हाथ से नहीं लिया जाता। हर चीज के लिए बीवी लगती है। मैं बीवी हूँ कि नौकरानी हूँ? इसीलिए तो शादी करके लाया हूँ मैं तुझे यहाँ। अच्छा, तो शादी करके आपने बीवी नहीं नौकरानी लाई है। इसलिए मैं मेरे बाबा से कह रही थी, ये आदमी के साथ मत शादी करवाओ मेरी। सविता चुप बैठना। अभी इतने साल मेरे साथ रह रही है, लेकिन अभी तक हल्का सा मजाक नहीं समझ सकती। मजाक किया था। तो एक काम करिए, अब जब मजाक करने वाले होंगे ना, तो 2 मिनट पहले मुझे बता दो, अभी मैं मजाक करने वाला हूँ, तो मैं समझ जाऊंगी आपने मजाक किया। हाँ बोलूंगा, अभी मैं मजाक कर रहा हूँ। वो जाने दे। आज मैंने एक नई बात देखी। अर्चना मिली थी मार्केट में, इसका मतलब वो वापस आ गई है। ये बात बहुत पहले मुझे मालूम पड़ चुकी थी। मानव ने मुझसे बहुत छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसका लीव एप्लीकेशन मुझे मिला जिसमें अर्चना का साइन था। मला काळजी वाटते। कसली काळजी? कौन सी चिंता कर रही है तू? अभी ये बात अगर श्रावणी को समझ गई का मतलब ही क्या, कहीं ना कहीं से उसे तो पता ही चल जाएगा। और ये लड़की आपको मालूम है ना कैसी है। तुझे एक बात बताऊं सविता, जब भी मैं मानव और अर्चना के बारे में सोचता हूं ना, तो श्रावणी मुझे कहीं नजर ही नहीं आती। उन दोनों की दुनिया अलग ही है। उन दोनों के बीच में कोई तीसरा हो ही नहीं सकता। अर्चना का वापस आना यही साबित करता है। मतलब तुझे नहीं लगता? अर्चना का हमारी जिंदगी में वापस आना बाप्पा की एक रचना है। अर्चना सिर्फ हमारी जिंदगी में वापस नहीं आई है, वो हमारे साथ जुड़ भी गई है। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? तो सब कुछ समझ रही है, सब कुछ, लेकिन कुछ दिखाई नहीं रही है। मैं भी चुप हूं। मैं बस बाप्पा की रचना का मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूं। बाबा, कितनी वेळ लावला यायला? मैं और आई आपका कब से इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए। देखिए, आई ने आज आपकी सारी फेवरेट चीजें बनाई। जल्दी से हाथ मुंह धो के आ जाइए, हम लोग खाना खाते हैं। नहीं बेटी, तुम लोग खाना खा लो, मुझे अभी भूख नहीं है। और वैसे भी मैंने बाहर वड़ा पाव खा लिया है। वड़ा पाव? वो
डॉक्टर चिल्ला चिल्ला कर आपको बताता है कि बाहर की चीजें मत खाया करो, तली हुई चीजें आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी आप सुन रही है ना अर्चू? अर्चू, अपने आई से कह दे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है उसे। वो अपने बेटे के घर जाना चाहती है तो जाए, मेरे खाने पीने का इंतजाम मैं अपने तरीके से कर लूंगा। सुना तूने अर्चू? सुना? सुबह से मुझे ऐसे ताने मार रहे। अब बेटे के घर ही जा रही हूँ ना, कोई गुनाह थोड़ी कर रही हूँ। अरे अर्चू, आप मेरी बात सुनिए बाबा। बाबा, आई हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही है ना, आई सिर्फ थोड़े दिन के लिए जा रही है। बाबा, आप जानते हैं ना पुण्य आई को कितना मिस करती है, और रुचि, उसे भी तो अपनी आजी का प्यार चाहिए ना बाबा। चलिए इन सब की छोड़ी, लेकिन एक बात कहूं बाबा, इन सबसे ज्यादा जरूरत आई कि दादा को है। हाँ बाबा, दादा बिल्कुल अकेले हैं। वो जब से घर छोड़कर गए ना, वो एक दिन के लिए भी चैन की नींद नहीं सो पाए। वो कभी कहेंगे नहीं, लेकिन हम जानते हैं ना ये बात। बाबा, आई जाएगी ना वहां, तो उन्हें जीने का हौसला मिलेगा, अपनों के साथ रहने का एक मौका मिलेगा। सिर्फ एक बार विनोद दादा के खातिर आई को खुशी खुशी जाने दीजिए। और फिर मैं हूं ना आपके साथ यहाँ, हम दोनों रहेंगे, हम बहुत मस्ती करेंगे। ठीक है बेटे, जाने दे तेरे आई को वहां, लेकिन अपनी आई से पूछ, मुझे यहां छोड़कर वो वहां अकेली रह पाएगी? अर्चू, तू पूछ, इन्हें मेरी चिंता है या खुद अकेले रहने की चिंता है? अपने आई से कह दे मुझे मेरी चिंता नहीं है, मेरा क्या है, मैं आराम से रह लूंगा यहाँ। अच्छा, मैं भी देखती हूँ। अर्चू, इन्हें बता। आई, बाबा प्लीज ना, अभी मत झगड़ो। पहले हम खाना खाते, फिर जितना झगड़ना होगा उतना झगड़ना, ठीक है? चलो बाबा जल्दी आओ, भूख लगी। और उठा ना, भरल्या वांग्याची भाजी केली, उठा। हाँ, ये लीजिए। मानव, मानव मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। मानव, इस एक साल में बहुत कुछ बदल गया है ना। कल मैंने एक सबसे अच्छा बदलाव देखा। मैं अजीत की बात कर रही हूँ। अजीत? लेकिन उससे कहाँ मिले तुम? कितनी अजीब बात है ना अर्चना, जिस अजीत की वजह से तुम इस चीज में एक दिन फंसी थी, आज उसी अजीत की वजह से तुम यहां से बच निकली। शायद इसी को बप्पा की लीला कहते हैं। और अच्छाई की जीत मानव। मानव, मैं हमेशा से मानती आई हूं कि जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। अब देखिए ना, अगर अजीत मुझे वहां नहीं ले जाता तो मैं कभी आपसे नहीं मिल पाती। सच कहती हूँ मानव, मैं जब भी पीछे मुड़कर देखती हूँ ना, तो मुझे कभी दुख नहीं होता, क्योंकि इस एक हादसे ने मुझे आपसे जोड़ दिया था। क्या तुम बता सकती हो अर्चना, हमारे अलग होने के पीछे कौन सी अच्छी वजह छुपी है? मानव, आपके मन में उठ रहे सवाल मैं भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन हमारे अलग होने के पीछे क्या वजह है वो तो मैं भी नहीं जानती। पापा शायद हमें वो बता सकें। ZTV, आज लिखेंगे कल।